अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं अली फूड स्टूडियो। आज हम सोन हलवा बना रहे हैं मार्केट स्टाइल में, मार्केट पैटर्न में। बहुत आसान रेसिपी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आसान सी चीज़ें हैं, आसान सी रेसिपी है। सिर्फ टाइम ड्यूरेशन थोड़ा इसका लेंथी है, यानी कि आप घर पे जब बनाएंगे तो थोड़ा वक्त लग सकता है। 1 से 2 घंटे दरकार हैं, लेकिन एक दफ़ा बनाने में 3 से 4 महीने आपके रूम टेम्परेचर पे इसको रख के इजीली निकल सकते हैं। मैं आज 2 किलो दूध के साथ इसको बनाने वाला हूँ, जो तकरीबन 1 से 1.5 किलो बनेगा। लेकिन अगर आप इसको बल्क में बनाना चाहते हैं, 5, 10, 15 केजी में, तो आप इसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी चीज़ों की क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे और आप इतना तैयार कर लेंगे कि आप इजीली इसको 2, 3 महीने, 4 महीने स्टोर करके चला सकते हैं। जो बाजारी होता है उसमें एक दो चीज़ें इस तरह की डाली होती हैं कि आप ज़्यादा ड्यूरेशन उसको रख नहीं सकते। तो इसको हम एक बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं। जो इजीली मार्केट में दो चीज़ें हैं, आपको लेके आनी हैं, उसके अलावा सब चीज़ें आपके घर में हैं। टोटल 4 से 5 चीज़ें इसमें डलनी है और आपका सोन हलवा तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन हमारे पास है, खुला बर्तन आपने ले लेना है। इसको फ्लेम ऑन नहीं करना। हमारे पास 1 कप मैदे का है, वो हम इसमें शामिल करेंगे। फ्लेम हमारा ऑफ होगा, पैन हमारा ठंडा होगा बिल्कुल। और 1 कप है हमारे पास समक। समक भी इसको बोला जाता है, समनक भी उसको बोला जाता है। मार्केट में इजीली पंसार स्टोर पे या किसी बड़े जो है स्टोर पे इसको जो है ना, इसकी पैकेट वगैरह किसी भी पैकेजिंग में आपको मिल जाती है। तो ये हम ले लेंगे, 1 कप इसमें शामिल करेंगे। इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी का एडिशन करेंगे और इसको अच्छे से मिक्सचर को तैयार कर लेंगे, यानी कि आटे की फॉर्म में इसको गूंद लेना है आपने। इस तरह से इसका मिक्सचर आपने तैयार कर लेना है। फ्लेम बंद रहेगा आपका। सिर्फ आपने ये जो है ना, एक डो बना लेनी है, पतली सी, पतला सा इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। ये पानी आपका एंड पे जो है निकल जाएगा, खुश्क हो जाएगा, अंदर नहीं रहेगा। अच्छा जी, जैसे ही आपके पास इस तरह का मिक्सचर तैयार हो जाए, थोड़ा सा फास्ट हाथ हिलाते हैं हम ताकि हमारा मिक्सचर जो है जल्दी से रेडी हो जाए। इसमें मिक्सचर को तैयार करते ही आपने फ़ौरन इसमें 2 किलो दूध मेरा शामिल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध का एडिशन करते जाएंगे, मिक्सचर हिलाते जाएंगे। मिक्सचर जो है हमारा, हमने इसको अच्छे से दूध के अंदर मिक्स कर लेना है, शेक कर लेना है। बिल्कुल हमारा मिक्सचर जो है एक जान हो जाए, नीचे तय पर जमा ना रहे। तो ये हमारा मिक्सचर जो है रेडी हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम कर देंगे हम अपना ऑन। इसको एक दफ़ा लेके आएंगे हम बॉइलिंग टेम्परेचर पे। ये जैसे ही बॉइलिंग टेम्परेचर पे आएगा तो मैं आपको इसका अगला स्टेप समझाता हूँ। अच्छा, याद रखिएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंचे या ना पहुंचे दूध आपका, ये थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलता रहना चाहिए। जितना टाइम इसको बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंचते लगना है, उसके अंदर कम से कम 10 से 15 दफ़ा आपने चम्मच एक दफ़ा हिला देना है, बार बार इसमें, हर 30 सेकंड बाद। क्योंकि ये मिक्सचर जो हमने इसमें तैयार किया था डो, वो नीचे बैठेगी इसकी सतह पर और नीचे हमारा टेम्परेचर हाई होता है। तो हमारे जो है कढ़ाई, पतीला या जो भी चीज़ है, उसकी सतह पे वो लग के जमे ना, खराब ना हो। तो आपने इसको जो है ना हिलाते रहना है, ठीक है जी। मुसलसल आपने बार बार हिलाना है इसको। अच्छा जी, जैसे ही दूध हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर पे पहुंचेगा, ये देख रहे हैं पहली फुटियां जो बॉयल होने वाली वो नजर आना शुरू हो गई हैं। फ्लेम हम कर देंगे बंद। यहां तक आपने टेम्परेचर पहुंचा लेना है दूध का, ठीक है जी। ये देख रहे हैं, आपने नीचे वाला मिक्सचर भी साथ साथ हिलाते रहना है। मैंने अभी सिर्फ आपको शॉर्ट दिखाने के लिए 30 सेकंड के लिए हाथ रोका है और ये मिक्सचर हमारा नीचे बैठ गया है। ये साथ साथ आपने मिक्सचर हिलाते रहना है। ये टेम्परेचर पे आ गया हमारा दूध। अच्छा जी, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर है थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट। फ्लेम आपका ऑफ हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास टाटरी है, इसके अंदर मिक्स की हुई पानी के अंदर मैंने इसका मिक्सचर तैयार किया हुआ टाटरी का। इसको मैं इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा। पहले आपने थोड़ा करना है ताकि ये ज़्यादा खट्टा ना हो जाए। इसको एक दफ़ा हिलाएंगे, फ्लेम हमारा बंद रहेगा। हम इसकी फुटियां बनाएंगे। यहाँ पर दूध और पानी को अलग करना है हमने, फुटियों को यहाँ पर बनाना है। तो ये आपने देखते जाना है। ये देखिए, साथ ही हमारी फुटियां अल्हम्दुलिल्लाह बनना स्टार्ट हो गई हैं। फ्लेम हमारा ऑफ है, ये बन गई हमारी फुटियां। ये है थोड़ा टेक्निकल पॉइंट। यहाँ पर आपको फ्लेम बंद करके बड़े तहम्मुल मिजाजी के साथ काम करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ी सी भी मिस्टेक होगी तो आपकी सारी मेहनत और मिक्सचर रायगा जाएगा। तो ये देख रहे हैं, फुटियां बन गई। थोड़ा सा मजीद मैं इसमें एडिशन कर दूंगा ताकि मजीद बन जाए। ये जाएगा तकरीबन 3 3 टेबल स्पून आप और लगा लें। ठीक हो गया जी, ये हमारा मिक्सचर गया।
ये फुटियाँ हमारी बन के रेडी हो गई, पानी हमारा अलग हो गया। इन फुटियों ने आगे जाके सिकुड़ना है और हमारे सोन हलवे ने तैयार होना है। ये इस तरह का मिक्सचर आपका जब रेडी हो जाए तो अब आ जाएगा जी हमारा मेन पॉइंट इसके बाद वाला। वो क्या है जी? वो हमारा फूड कलर है। अगर आप इसको इसी तरह ज़्यादा देर पकाते रहते हैं यानी कि 2 से ढाई घंटे, तो आप वैसे भी रंगत बना सकते हैं। अगर आप कमर्शियल रंगत चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर फूड कलर थोड़ा सा यूज़ करेंगे। तो वो मैं थोड़ा सा इसको खोल लूँ। यहाँ पर मेरे पास सीजर है, इसको हम थोड़ा सा खोल लेते हैं। सबसे पहले अपने फूड कलर का हम इसमें एडिशन करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट सा जाएगा, समझ लें कि चुटकी भर। ये गया हमारा फूड कलर। इसको एक दफ़ा हिला देते हैं, इनफ है। ठीक है, कुछ रंगत हम इसकी पकाई के साथ ही बनाएंगे। तो ये आपकी जो है तैयारी यहाँ तक जब हो जाए तो उसके बाद मैं यहाँ पर चीनी साथ ही शामिल कर दूंगा। फ्लेम अब हम थोड़ा थोड़ा ऑन कर देते हैं लाइट सा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारा पानी खुश्क हो। यहाँ पर आपको मुसलसल स्पैचुला हिलाते रहना है। फ्लेम आपने मीडियम रखना है, स्पैचुला हिलाते रहेंगे। और मैं आपको अब शुगर ज़रा दिखाता हूँ कितनी हम इसमें डालते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप मेरे पास शुगर है, क्योंकि हमारा जो ग्लूकोज इसमें जाएगा उसमें भी थोड़ा सा मीठा होता है। तो 1.5 कप मैं इसमें शुगर का ऐड कर दूंगा। आप अपने जायके के टेस्ट के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। अच्छा जी, क्या करना है, आपने पानी से हाथ गीले कर लेने हैं। जब आपके दोनों हाथ गीले होंगे तो यहाँ पर है जी हमारे पास ग्लूकोज। ये ग्लूकोज बाजार से बासानी आपको मिल जाता है, टॉफ़ियों के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसमें हमारा जो सोन हलवा है उसमें भी ग्लूकोज इस्तेमाल होता है। तो इसमें भी अपना भी नेचुरली थोड़ा सा एक मीठा होता है। तो वो मीठा और चीनी जो है आपने दोनों को मद्देनज़र रख के इसमें ऐड कर देना है। याद रखिएगा, आपके हाथ गीले होंगे तो बचत होगी, जैसे ही आपके हाथ ड्राई होंगे तो ये इस तरह से आपके हाथों पे चिपकेगा। फिलहाल हम इसको ऐसे ही वाइंड अप कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। मैं मज़ीद बाउल साफ़ करके इसमें ऐड कर दूंगा। साथ ही आपने चम्मच हिला के दोनों मिक्सचर्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया जी। आप चम्मच हिलाते रहेंगे। फ्लेम आपका मीडियम है, मीडियम से थोड़ा सा बढ़ा देंगे। ठीक हो गया जी, ताकि हमारी ये दोनों चीज़ें अच्छे से डिज़ोल्व हो सकें। और जैसे ही डिज़ोल्व होती हैं इसके बाद मैं आपको बताता हूँ हम इसमें किस चीज़ का एडिशन करेंगे। अच्छा जी, जैसे ही सारी चीज़ें हमारी डिज़ोल्व हो जाएंगी, शुगर और ग्लूकोज, तो हमारा ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून घी के जाएंगे। आप देसी घी डाल लें, आप दूसरा बाज़ारी घी डाल लें, आप इसमें ऑयल डाल लें, कुछ भी शामिल कर लें। और 3 से 4 हमारी सब्ज़ इलायची जाएगी इसके अच्छे जायके के लिए। और इसको अब हम एक दफ़ा अच्छे से हिला देंगे। ऑयल आपने घी या दूसरा बाज़ारी घी जो है वो लाज़मी शामिल करना है, क्योंकि इसका आपको एंड पे फ़ायदा होगा जब आप इसकी टिक्कियाँ बनाएंगे ना, तब इसका सही बेनिफिट होगा। अब इसको तकरीबन मुसलसल कोई 1.5 घंटे के लिए इसने पकना है, मीडियम फ्लेम पे, मीडियम से भी थोड़ा सा लो फ्लेम। तो उस पे आपने इसको तकरीबन जो है 1 से 1.5 घंटा पकाना है। इसका पानी खुश्क कर देना है। जो फुटियाँ मैंने आपको दिखाई थी उन फुटियों ने इसको दानेदार बनाना है। ठीक है जी। 1 घंटे की मुसलसल भुनाई के अंदर हमने इसका पानी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया है। आप देख रहे हैं किस तरह दानेदार हमारा सोन हलवा तैयार हो गया है। अब ये जो शुगर सिरप है उसका और हमारे ग्लूकोज का मिक्सचर और हमारे जो समक है उसका मिक्सचर, ये मेन बाकी हमारे पास जो है रह गया है, और दूध का। ठीक है जी। अब इस पोजीशन पर आकर आपने 1 सेकंड की भी गफलत नहीं करनी चम्मच रोकने वाली। यहाँ पर मुसलसल आपने चम्मच हिलाते रहना है। फ्लेम आपका लो रहेगा। यहाँ पर आकर फ्लेम आपका लो रहेगा। मुसलसल आपने 10 मिनट इसको इसी तरह भुनाई करनी है इसकी अच्छे से। ठीक हो गया। आपके शुगर सिरप की अब यहाँ पर भुनाई होगी आखिरी 10 मिनट में। और उसके बाद हम इसको डिश आउट करके ठंडा होने के लिए रखेंगे। मैं आपको 10 मिनट बाद इसकी शक्ल दिखाता हूँ। ले जी, मिक्सचर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया है। ये हमारा सोन हलवा तैयार हो गया, दानेदार सोन हलवा। देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक सामने आई है निकल कर। अब कम अज़ कम इसको हमने ठंडा होने के लिए छोड़ना है 2 से 3 घंटे। टेम्परेचर बिल्कुल इसका रूम टेम्परेचर पे आ जाए। पक पक के बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो गया है। तो 2 से 3 घंटे के बाद मैं आपको इसकी लुक शक्ल दिखाता हूँ, स्लाइसिस में काट के, पीसेस बना के इसके, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको करते हैं हम डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तन के अंदर मैंने थोड़ा सा इसकी सतह पर ऑयल लगाया हुआ है।
ताकि जब आप इसकी स्लाइसेस बनाएं, पीसेस बनाएं, तो काटना आसान हो। बर्तन को अच्छे से हम इसके अंदर साफ कर लेंगे, पूरा हमारा मिक्सचर निकल जाएगा बाउल के अंदर। तो उसके बाद 2-3 घंटे के बाद जब इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे आएगा, तो मैं इसके स्लाइसेस बना के आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जैसे ये गरम गरम हो ना, तो आपने इसकी सतह का लेवल जो है वो इक्वल कर लेना, ताकि जब ये ठंडा हो तो उसके बाद आपको प्रॉब्लम ना हो। स्लाइसेस जो हैं आपके बिल्कुल एक जान हो, लेवल पर हो। तो इसका जो है ना, अभी से ही आप टेम्परेचर के अंदर है तो मेंटेन कर सकते हैं इसकी सतह का लेवल। ठीक हो गया जी। ये आपने कर देना है इस तरह। मैंने ये थोड़ा सा चम्मच के साथ लगा के रखा हुआ है ताकि ठंडा हो जाए और मैं आपको टेस्ट करके एग्जैक्ट इसकी जो है सारी पोजीशन बता सकूं। तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा टेम्परेचर पे आ चुका है। हम्म, चम्मच से उतारेंगे क्योंकि टेम्परेचर उसका बहुत ज़्यादा हाई है, तो अभी चेक नहीं कर सकते, ज़ुबान जलाने वाली बात है। अब इसको 2-3 घंटे हमने ठंडा होने के लिए छोड़ना है। हम्म, 2 लीटर दूध के लिए बिल्कुल परफेक्ट चीज़ें हैं। जहां पर आपने एहतियात करनी है, वो जब दूध आपने फाड़ना है, फुटियां बनानी है, वहां पर आपने एकदम से पूरा कप नहीं डाल देना टाटरी का। थोड़ा थोड़ा टाटरी पानी आपने शामिल करना है। अगर आपको लगे कि दूध अच्छे से फट चुका है, तो आपने मजीद एडिशन नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको जो है ना उसकी खटाई फेस करनी पड़ेगी। तो मीठा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परफेक्ट है हर हवाले से। ये चिपचिपाहट ये देख रहे हैं, ये उस ग्लूकोज का कमाल है। तो ये परफेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ हमारी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।